ओके, तो पिछले पार्ट में हम लोग रोटेशन पे न्यूमेरिकल करने वाले थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि ठीक है, जो रोटेशन इफेक्ट होती है इंसिडेंट रे का और मिरर का, तो इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। हाँ, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखना है और सेंस ऑफ रोटेशन को ध्यान रखना है कि जैसे ही मिरर इज रोटेटेड बाय एट एन एंगल अल्फा, देन व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड। इन दैट केस वी सी दैट, जैसे हमने देखा था वहां पे कि जैसे अगर मिरर को 30 डिग्री से तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से रोटेट करती थी, और अगर मिरर फिक्स है और इंसिडेंट रे को रोटेट किया जा रहा है तो मिरर भी कितने से रोटेट कर सॉरी रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करती थी, सेम एंगल से रोटेट करती थी, बट सेंस ऑफ रोटेशन क्या था, अपोजिट था। उसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि यह 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। हियर यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिरर को हमने रोटेट किया 20 रेडियन पर सेकेंड से, तो फिर से आपको बोला जा रहा है कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। और यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इस केस में मिरर को भी रोटेट करते हैं और इंसिडेंट रे को भी रोटेट करते हैं। देखिए इंसिडेंट रे को फिर से मान लेते हैं कि 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करते हैं एंड मिरर को रोटेट कर देते हैं 20 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, सबसे फर्स्ट केस में क्या है, देखिए फर्स्ट केस को क्या समझना है कि यहाँ पर, हाँ इसको समझने के लिए वैसा कर देते हैं कि मिरर को थोड़ा चेंज कर देते ताकि आपको समझ आए कि मिरर को रोटेट किया जा रहा है। इन दो केसेस में आपने देखा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिरर फिक्स है, यहाँ पे मिरर रोटेट की जा रही है, यहाँ पे मिरर को भी रोटेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इंसिडेंट रे को भी रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो हमें यह देखना है कि कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट केस में आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट केस में देखने को मिल रहा है कि मिरर इज फिक्स बट इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे जितने एंगल से रोटेट करती है, इफ रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से रोटेट होती है, बट सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होता है। इफ सेकंड केस में हमने क्या देखा कि ओनली मिरर इज रोटेटेड, इन दैट केस रिफ्लेक्टेड इज रोटेटेड बाय द सेम 2 टाइम्स एंगल, जितना एंगल होगा सेम सेंस में बट 2 टाइम्स ऑफ द एंगल से रोटेट करती है। और थर्ड केस का जो प्रॉब्लम है, तो थर्ड केस के प्रॉब्लम में आपने क्या देखा कि इस बार हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उसमें इंसिडेंट रे को भी रोटेट किया जा रहा होगा और रिफ्लेक्टेड रे को भी रोटेट किया जा रहा होगा। तो हम सेपरेटली पहले इन दोनों क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो मैं इसको डील करने का मेथड देखेंगे हम कैसे डील करेंगे ताकि न्यूमेरिकल में मुझे कोई दिक्कत ना हो, आंसर सही आए। जैसे यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है कि अगर मिरर फिक्स हो, इंसिडेंट रोटेट करती है, तो ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट सॉरी ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे बराबर माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ से देखिए माइनस, ठीक है, एक किधर है तो 10 रेडियन पर सेकंड, किस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 10 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब आपको देखिए माइनस को अगर सेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ 10 का 10 रेडियन पर सेकेंड, और यह एंटी क्लॉकवाइज है तो किधर चला आएगा, क्लॉकवाइज का केस। अब यहाँ पे देखते हैं, इस बार इंसिडेंट रे फिक्स है बट मिरर को कितने से रोटेट कर रहे हैं, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, और इसके लिए रिजल्ट क्या होता है 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ द मिरर, और सेंस ऑफ रोटेशन भी दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे 2 का 2 एंड दिस इज 20 रेडियन पर सेकेंड, और आप देख रहे हो कि मिरर को कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज, और आपका आंसर आया 40 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉकवाइज सेंस। ओके, अब क्या देखते हैं इन दोनों रिजल्ट के अनुसार। अब यहाँ पे देखते हैं इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिरर में मिरर को भी रोटेट कर रहे हो, साथ ही साथ इंसिडेंट रे को रोटेट कर, अगर दोनों रोटेट करते हैं तब रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट होने वाली है। चलिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, जब दोनों केसेस हो,
तो जब दोनों केसेस होती है तो उसे डील करने के लिए पहले हम सेपरेटली सोचते हैं। क्या सोचेंगे? फर्स्ट में सोचेंगे कि इंसिडेंट रोटेट कर रही है तो मिरर फिक्स है। सेकंड केस में यह सोचेंगे कि मिरर रोटेट कर रही है और इंसिडेंट फिक्स है, और फिर लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त हमेशा ध्यान दें कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर दोनों का सेम सेंस ऑफ रोटेशन है तो प्लस साइन, अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है तो माइनस साइन आएगी। चलिए अब फर्स्ट में क्या लेते हैं, इफ मिरर फिक्स हो, मिरर इज फिक्स। अगर मिरर फिक्स है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे बराबर माइनस ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट, और दिस इज माइनस। और यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज, किधर की तरफ? 10 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। अब देखिए माइनस को इधर ले जाएंगे, दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड और दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड किस केस में? जब मिरर फिक्स थे। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड केस लेंगे कि जब इंसिडेंट रे फिक्स है। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। जब इंसिडेंट रे फिक्स है तो जब आपकी इंसिडेंट रे फिक्स होती है उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब इंसिडेंट रे फिक्स होती है तो वहां पर हमने रिजल्ट देखा था कि ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ द मिरर 2, और देखिए ओमेगा ऑफ द मिरर 20 रेडियन पर सेकंड, और सेंस किधर है? इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 into 20 that is equals to 40 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज इन क्लॉकवाइज सेंस। अब दोनों रिजल्ट को आप जरा सा देखो, यहाँ भी क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज, और आपको क्या पता करना है? दोनों को मर्ज करके, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रॉब्लम में है, दोनों एक ही मिरर की कंडीशन में देखा जा रहा है। इसको भी रोटेट, इसको भी रोटेट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेट रोटेशन, तो ओमेगा नेट इज इक्वल्स, देखिए ओमेगा पहले कितना आया था? 10 क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखिए 40 फिर से क्लॉकवाइज, लास्टली आंसर कितना आया? 50 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉकवाइज सेंस। दिस इज योर ओके। ठीक है, अब हम एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमने यह डील किया कि रोटेशन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम यह डील करने जा रहे हैं कि देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपको पता करना होगा, इसे टाइप 2 प्रॉब्लम कर लीजिए, टाइप नंबर 2। इसमें आपको क्या पता करना होता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 मिरर, यानी 2 मिरर के बीच का एंगल आपको पता करना है। कब? सो दैट the light ray is reflected back on the same path। यानी कि देखिए जरा, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2 मिरर के बीच कितना एंगल रखा जाए ताकि आपको क्या देखने को मिले? तो 2 मिरर के बीच एंगल कितना रखा जाए ताकि वह लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पुनः सेम पाथ पे चली आए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि 2 रिफ्लेक्शन है, फिर पूछा जाता है 3 रिफ्लेक्शन है, फिर पूछा जाएगा 4 रिफ्लेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, आइडिया के लिए 2 रिफ्लेक्शन और 3 रिफ्लेक्शन को देखेंगे और उसी के रिजल्ट के अनुसार हम प्रोसीड करके एक छोटा सा ट्रिक बनाएंगे, और उसके बाद आपसे कोई भी पूछ दे 3, 4, 5, 6, 10 n टाइम्स, सभी के लिए आप रिजल्ट बता दोगे कि मिरर के बीच इतना एंगल होना चाहिए तो वह लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पुनः सेम पाथ पे चली आएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, इसको बनाने के कुछ तरीके हैं, अगर उसे फॉलो करते हो तो आपको गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है, गलतियां नहीं होंगी और आपका आंसर सही जाएगा। जैसे आपको जानना चाहिए कि आपको पता है कि जब लाइट रेज को सेम पाथ पे आनी है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री लेना है? 180 डिग्री। और यह तब होता है जब लाइट रेज मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रही होगी? नॉर्मल इंसिडेंस हो रही होगी।
अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो चांस है 100% कि वह लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे चली जाए। अब चलते हैं कि माना कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक तो होना है, अब कितने रिफ्लेक्शन के बाद? इफ number of रिफ्लेक्शन इज n, और n का वैल्यू हो सकता है 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। अब हम करेंगे क्या, 2 और 3 का पढ़ेंगे और उसी के रिजल्ट के अनुसार आपको एक स्टार्ट पॉइंट में कुछ रिजल्ट दिया जाएगा, आप उसे रिमेंबर करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम या किसी भी तरह से अगर प्रूफ करने के लिए तो आप कर ही लोगे। बट सिंपली इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि दो मिरर के बीच कितना डिग्री का एंगल हो ताकि लाइट रेज पुनः अपने ही पाथ पर रिवर्स बैक आ जाए। चलिए अब हम सबसे पहले 2 मिरर का करते हैं, पुनः 3 मिरर का करेंगे, आफ्टर दैट 4 मिरर का भी कर सकते हैं। तो 2 ही मिरर का करके हम रिजल्ट को क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। Here दिस इज एंगल थीटा। मान लिया कि दो मिरर के बीच कितना एंगल है, थीटा डिग्री एंगल है। अच्छा जब भी देखो कॉन्सेप्ट पॉइंट इसमें क्या है कि बोलेगा कि दो रिफ्लेक्शन, इसका मतलब सेकेंड बार जब लाइट रिफ्लेक्ट होनी होगी उस केस में आपको कैसे इंसिडेंट करवाना होगा, नॉर्मल। अगर पूछेगा कि 3 रिफ्लेक्शन, इसका मतलब याद रखना है दिमाग में हमें, अच्छा 3 बार बोला है, थर्ड टाइम जब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएगी लाइट तो उसको कैसे इंसिडेंट करना है, नॉर्मल इंसिडेंस करना है। जैसे यहाँ देखिए मानते हैं कि लाइट रेज ऐसे आई, ओके इंसिडेंट है, या किस पे है, मिरर नंबर 1, दिस इज योर मिरर नंबर 1 एंड दिस इज योर मिरर नंबर 2। फर्स्ट आपको बोला फर्स्ट से नहीं आना चाहिए, मुझे अगर फर्स्ट से पूछा तो आपको पता है कि उसमें सिंगल मिरर के बीच एंगल क्या निकालेंगे, आपसे हमेशा 2 मिरर के बीच ही पूछा जाएगा। अब देखिए जरा 2 मिरर है, यहाँ आई लाइट, अब यहाँ एक आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बट आपसे पूछा है कि नहीं लाइट को सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होना है, 2 रिफ्लेक्शन, तो अगली बार जब इस सरफेस पे लाइट आएगी तो कैसे आपको इंसिडेंट कराना है, नॉर्मल। यदि आप नॉर्मल इंसिडेंट कराओगे तो लाइट यहाँ आएगी और आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी और पुनः जिस एंगल से आती है उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। चलिए अब जरा सा देखते हैं कितना एंगल होगा, या यही निकालना है हमें। तो आपको देखने से क्या मिल रहा है, कुछ इस तरह के केसेस मिल रहे होंगे, जो एंगलें होती है वही एंगलें होती है, सबको पता है। तो यहाँ जरा सा देखिए यह थीटा है तो यह भी एंगल कितना देखने को मिलेगा, थीटा। ओके यानी यह एंगल थीटा तो यह भी एंगल क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। यह एंगल थीटा है, यह टोटल 90 डिग्री तो 90 माइनस थीटा, और आपको पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो यह भी कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। ओके आप जरा सा देखिए तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री, यह 90 माइनस थीटा तो यह थीटा हो जाएगी क्या। ओके अब इसका नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। अब इस ट्रायंगल को बाहर कर लेते हैं, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर आर। दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हियर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद ही रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कभी पूछ दे कि दो मिरर से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करानी है सेम पाथ पे, तो एंगल दोनों मिरर के बीच कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री होना चाहिए। ओके अब मान लेते हैं इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं, अब हमको यह बताना है कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद, यानी सेम चीज फिर से पूछा जा रहा है कि दो मिरर के बीच का एंगल बताइए ताकि रिफ्लेक्टेड रे जो है पुनः अपने पाथ पे रिटर्न आ जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब बोला जाए सेकंड रिफ्लेक्शन तो दूसरी बार नॉर्मल आना है, अगर बोला जाए थर्ड रिफ्लेक्शन तो तीसरी बार में मिरर पे लाइट को कैसे इंसिडेंट करानी है, नॉर्मल इंसिडेंस करानी है। ओके अब आपको किस पे डील करना है, अगर आपको निकालना है कि अब आपको पता करने के लिए n का वैल्यू 3 होना चाहिए तब क्या करेंगे। जब n का वैल्यू 3 के लिए डील करना है तो हमेशा देखते हैं, ओके दिस इज माय मिरर, हम मान लेते हैं कि एंगल थीटा है,
3 रिफ्लेक्शन। तो देखिए जरा, ऐसे लाइट आई फर्स्ट, सेकेंड, अगली बार क्या है, यहां से रिफ्लेक्ट है, कोई यहां पे आएगी, बट यह ध्यान देना है कि ओके थर्ड रिफ्लेक्शन नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल आएगी, तो पुनः रिटर्न बैक, जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्शन, लाइट कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो हियर यू कैन सी, और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसे, मान लेते हैं दिस इज 90 डिग्री, सही है क्या। अब देखिए जरा, यह है नॉर्मल, और यह भी क्या है, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। यह आपकी मिरर नंबर 2 है और यह आपकी मिरर नंबर 1। ओके, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, और यह थीटा है, और यह देखिए यह नॉर्मल है इस मिरर पे, तो थीटा है, तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, यह भी 90 माइनस थीटा, यह भी 90 माइनस थीटा, और आपको पता है कि जब यह नॉर्मल है इस मिरर पे, तो यह 90 माइनस थीटा है, तो यह कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। अब जरा सा ट्रायंगल चलते हैं पी, क्यू और आर में, यह एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल है कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या है टोटल एंगल निकल जाएगा, तो यह टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस 90 प्लस इस एंगल को मानते हैं कि, चलो कुछ मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो आपको एक्स का वैल्यू मिल रहा है 90 माइनस थीटा, यानी यह टोटल एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। दिस टोटल एंगल इज 90 माइनस थीटा, और आपको पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये जो एंगल हो जाएगी 90 माइनस थीटा बाई 2, और यह भी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, अब थोड़ा सा और समझना होगा इसे, जहां भी आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से फिगर को खुद से कंटिन्यू करिए, खुद से बनाए, तभी आपको सारा एंगल समझ आएगा कि कितना एंगल कहाँ का है और कितना एंगल कहाँ का है। अब जरा सा देखिए, यह भी तो एक नॉर्मल है, यह नॉर्मल किस पे है, मिरर 2 पे, भले इस फिगर में नहीं दिख रही है बट मैंने इसे नॉर्मल दिया है। नॉर्मल का मतलब यह लाइन इस मिरर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, तो जरा सा आप मुझे यह बता सकते हो क्या कि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, बाहर बना लेते हैं, एक टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और आपको पता है यह छोटा सा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं कि y है, तो जरा सा इस ट्रायंगल को देखा जाए, Q, R और S, यह एंगल है थीटा, यह एंगल कितना है, तो यह एंगल आपका दिख रहा होगा 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर, तो यह 90 डिग्री, यह कितना निकल के आएगा, तो इसको हमने मान लिया है y, और जरा सा देखिए यह टोटल कितना है 90 डिग्री, यह मानी है y, और ये छोटा सा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे y प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, और चूंकि यह इस पे नॉर्मल है, यह लाइन इस मिरर पे नॉर्मल है, तो टोटल का सम 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा आपका, तो आप उधर लेके चले जाओगे तो 90, देखिए ऐसा करो, कर ही लेते हैं, दिस इज, ऐसा करो y प्लस 45 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 90, एंड यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आया, ये इधर जाएगी तो 45 प्लस थीटा बाई 2, सही है। अब चलते हैं इसमें, यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल चुका है 45 प्लस थीटा बाई 2। ओके, अब फिर से ट्रायंगल के तीनों एंगल का ये सम कितना है 180 डिग्री है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 90 प्लस ये वाली एंगल थीटा प्लस y, और y का वैल्यू कितना है 45 प्लस थीटा बाई 2, ट्रायंगल के तीनों सम 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2, 90 फिर 45, तो लास्ट में कितना बचेगा 45, और ये करोगे तो 15, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो हमें फिर से दिमाग में ध्यान रखना है
कि जब बोलेगा कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 45 डिग्री, बोलेगा 3 रिफ्लेक्शन के बाद तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। अब इसी तरह से 4 रिफ्लेक्शन 5 रिफ्लेक्शन 6 रिफ्लेक्शन, बट वहां पे देखो फिर क्या दिक्कतें आने लगेगी आपको, इतने सारे फिगर को यहाँ 2 ही फिगर में इतना सारा प्रॉब्लम दिख रहा होगा, थोड़ा लाइनिंग की दिक्कत है, फिर अगली बार फिर रिफ्लेक्शन कराओगे बार बार तो थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि ठीक है कोई हमसे पूछेगा 5 रिफ्लेक्शन 6 रिफ्लेक्शन 8 रिफ्लेक्शन तब क्या आंसर होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट हम करते हैं। अब पूरे इस रिजल्ट को आपको वहां पुट करके दिखाएंगे, आपको समझ आएगा कि हाँ दैट ट्रिक इज ओके। चलिए if n is the number of रिफ्लेक्शन, n क्या है, n आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से रिजल्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर, और n क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा सा बारी बारी से पुट करते हैं। फर्स्ट if n इक्वल्स टू 2 डालिएगा तो देखिए 2 to 4 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अगली बार पुट करेंगे if n इक्वल्स टू 3 तो देखिए 3 into 2 6 और डिवाइड करोगे 180 में 6 से तो आपको कितना डिग्री मिला 30 डिग्री। इसी तरह से कोई आपसे पूछ लेगा n इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 into 2 तो 10 और ऊपर 180 तो कितना डिग्री आएगा 18 डिग्री आएगा। इस तरह से आपको ये सारा रिजल्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन टू मिरर फॉर n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सो दैट द लाइट रे कम ऑन द सेम पाथ, और सेम पाथ आने के लिए फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे पुनः कहां चली जाएगी अपने पाथ पे बैक चली जाएगी। तो दिस इज टाइप 2 नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं टाइप 3 टाइप का प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करते हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। अभी तक जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े, जितनी भी थ्योरीज डील की गई है, उसके आधार पे आप इतने सारे न्यूमेरिकल को बना सकते हो।